हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर। मैं इस चैप्टर को 3 और 4 वीडियो लेक्चर्स में कवर करूंगा। अगर आप इन 3 और 4 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कैलेंडर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चाहे हम एनटीएससी की बात करें या फिर हम एसएससी की बात करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो कैलेंडर के क्वेश्चंस उस एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो टाइप्स के ईयर होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल ईयर, इसमें 365 डेज होते हैं और अगर हम इसे वीक्स में कन्वर्ट करें तो 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। अब ये 1 एक्स्ट्रा डे कैसे आया कि हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड टाइप का जो ईयर होता है उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। अगर हम लीप ईयर को डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं ए ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। एक ऐसा ईयर जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। तो अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं और अगर हम इसे वीक में कन्वर्ट करना चाहें तो 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1714 ये एक लीप ईयर है या फिर नहीं है, तो हम बस कैसे बहुत इजीली हम चेक कर लेंगे कि हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो ये लीप ईयर है, अगर डिविजिबल नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर आप देखेंगे अगर आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो 1740 लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1916। तो 1916 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या है 1916 इज अ लीप ईयर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर में। अब हम देखते हैं कि सेंचुरी ईयर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं, ऐसे ईयर्स जिनकी एंडिंग डबल जीरो पे होती है उनको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर्स। लाइक 100, 200, 300, 400, ये सब क्या है हमारे सेंचुरी ईयर्स। तो अभी तक हमने नॉर्मल ईयर्स में देखा कि कौन कौन से ईयर्स लीप ईयर होते हैं, लेकिन सेंचुरी ईयर्स में अगर हमें लीप ईयर फाइंड करने हो तो हम उसमें उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें ध्यान रखना है कि एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर उसी टाइम होगा जब वो 400 से डिविजिबल हो सकता हो। मींस अगर मैं आपसे पूछूं 100 लीप ईयर है या फिर नहीं है तो हम इसको लीप ईयर नहीं बोलेंगे बिकॉज एक सेंचुरी ईयर है और ये 400 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें 800, तो 800 क्या है, ये एक सेंचुरी ईयर भी है और साथ साथ ये लीप ईयर भी है। इसे हम बोलेंगे सेंचुरी लीप ईयर बिकॉज ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेंचुरी लीप ईयर। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल होगा और एक नॉर्मल ईयर लीप ईयर तभी होगा जब वो 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं ऑड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्स्ट्रा एंड ऑड डेज की बात करेंगे तो देखिए एक्स्ट्रा एंड ऑड डेज से मतलब क्या है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि जनरल ईयर की अगर मैं बात करूं, हमने देखा था यहाँ पे अगर हम जनरल ईयर की बात करें तो उसमें 52 वीक्स थे प्लस 1 एक्स्ट्रा डे था उसके अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा या फिर हम उसे ऑड डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और टोटल डेज कितने थे हमारे पास 365
5 डेज थे। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये 1 एक्स्ट्रा डे या फिर और डे से हम बोल सकते हैं ये कहां से आया। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमें इसमें करना क्या होता है कि आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज को आप 7 से डिवाइड कीजिए। मींस अगर 365 है तो टोटल नंबर ऑफ डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो क्वोशिएंट आएगा वो बन जाएंगे हमारे वीक्स। अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट आता है 52। ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा 1। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज या फिर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। ये हमें बात ध्यान रखनी है। जैसे हमने देखा था कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो ये 2 क्या हो गया हमारा, ऑड डेज, या फिर इसको हम एक्स्ट्रा डेज भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 64 डेज, हाउ मेनी ऑड डेज इन 64 डेज, तो सिंपली क्या करना है आपको, अगर आपको डेज के अंदर ऑड डेज फाइंड करने हैं तो आपको बस इसे 7 से डिवाइड कर देना है। अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 9 जा 63, और रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, 1 ऑड डे इन 64 डेज। और नंबर ऑफ वीक्स की बात करेंगे तो जो आपका क्वोशिएंट होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ वीक्स। तो क्वोशिएंट कितना आएगा इसका, 9। तो 9 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमें ईयर्स में और डेज फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी और डेज इन 10 years, हाउ मेनी और डेज इन 10 years। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर हम फॉर्मूला, इसे हम एक फॉर्मूला ही बोल सकते हैं। देखिए तो हमें पहले क्या करना है कि जितने भी आपको ईयर्स दे रखे हैं इसमें हम ये फाइंड कर लेंगे कि इन ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आएंगे। हम लीप ईयर्स कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान रखना है हमें, जब भी हम लीप ईयर्स फाइंड करते हैं तो हम गिवन ईयर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, लीप ईयर्स फाइंड करते टाइम गिवन ईयर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट होगा ना वो हमारा आंसर होगा। लीप ईयर के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 4 से तो क्वोशिएंट कितना आएगा मेरे पास, 2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं देयर आर 2 लीप ईयर्स, 2 लीप ईयर्स इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में 2 लीप ईयर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हम पहले फाइंड करेंगे कि उस ईयर में कितने लीप ईयर हैं। तो 2 लीप ईयर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो आपको गिवन ईयर है 10 ईयर गिवन था हमें, इसमें फाइंड करना है, और जो हमने लीप ईयर फाइंड किए +2, इन दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली हम फाइंड क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ ऑड डेज या फिर एक्स्ट्रा डेज। तो मैंने आपको बताया था कि जब 7 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम 7 × 7 और रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 5 और डेज या फिर 5 एक्स्ट्रा डेज इन 10 ईयर्स। ठीक है, गॉट इट, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम बोलेंगे कि 10 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं। एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी और डेज इन 25 years, हाउ मेनी और डेज इन 25 years। ठीक है, तो 25 years में कितने और डेज होंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमें क्या करना है, इस 25 years में कितने लीप ईयर है ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे, लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, 4 से डिवाइड करके फाइंड करते हैं। और ध्यान रखना लीप ईयर के केस में जो क्वोशिएंट होगा ना वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 6 24 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब 6 लीप ईयर हो जाएंगे आपके पास 25
ईयर्स में। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो आपको गिवन ईयर है और जो आपने लीप ईयर फाइंड किया उन दोनों को आप ऐड करिए और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 20 प्लस 25 प्लस 6 31 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, ये ध्यान रखना है, और डेज जब भी आप फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर है। लीप पे जब फाइंड कर रहे हैं जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका आंसर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 3 बिकॉज 7 4 जा 28 और रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो यही होगा हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन 25 इयर्स आर 3, तो ये हमारे हो गए ऑड डेज। ठीक है, ओके, इस क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है, अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ मंथ, तो ये हमें ध्यान रखना है हमारे पास 4 टाइप्स के मंथ होते हैं बेसिकली। ऐसे मंथ जिसमें 28 डेज होंगे, मतलब वो कौन सा मंथ है हमारा, फरवरी में 28 डे होता है। तो अभी हमने सीखा था कि जब डेज गिवन हो तो हम ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा मंथ जिसमें 28 डेज होंगे उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 0। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो मंथ होता है हमारा 29 डेज होते हैं, मतलब फरवरी होता है लेकिन वो कौन सा ईयर होगा, वो लीप ईयर होगा। ठीक है, तो अगर 29 डेज है तो फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 1। तो किसी मंथ में 29 डेज है तो हमारे पास ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ऐसे मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, 30 डेज, तो अगर मैं इसे फिर 7 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 30 डेज में, 2। और 31 डेज वाले मंथ की अगर मैं बात करूंगा तो फिर 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आएगा 3। तो नंबर ऑफ ऑड डेज आर 3। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप देखिए जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। तो जनवरी में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गए, 3। फेब में अगर लीप ईयर नहीं है तो ऑड डेज कितने हो गए, 0। और अगर लीप ईयर है तो ऑड डेज कितने हो गए, 1। ठीक है, मार्च में डेज होते हैं 31, तो मार्च में कितने ऑड डेज हो गए, 3। इस तरीके से हम अप्रैल में डेज होते हैं 30, तो कितने ऑड डेज हो गए, 2। इस तरीके से हम आगे की ईयर्स के आगे के मंथ्स के ऑड डेज हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें नवंबर की, नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30। तो 30 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। ठीक है, ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ मैक्सिमम क्वेश्चन कैलेंडर पे इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमने सीखा था कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ईयर, ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी odd days in 100 years, 100 years में कितने odd days होते हैं। ठीक है, तो ये याद भी रखना है आपको, अब मैं सिखाऊंगा कैसे फाइंड करना है। ठीक है, और फाइंड करने के बाद याद भी रखना है बिकॉज क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 100 इयर्स में अगर हमें ऑड डेज फाइंड करने हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 100 ईयर होगा वो सेंचुरी ईयर तो होता है लेकिन वो लीप ईयर नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अगर हमें ईयर्स में ऑड डेज को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें लीप ईयर्स फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे हम लीप ईयर फाइंड करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 99 ईयर्स प्लस 100th ईयर। ठीक है, और जो 100 ईयर होगा ये कौन सा ईयर है, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, ये ध्यान रखना है हमें, ऑर्डिनरी ईयर है बिकॉज़ 100 लीप ईयर नहीं है, बस एक सेंचुरी ईयर है, एक ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, तो अब हम पहले फाइंड कर लेंगे कि हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 99 ईयर्स। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 99 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्वेश्चन कितना आएगा, देखिए 96 लास्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है 99 से पहले, तो वहां पे क्वेश्चन कितना आता है 24। तो 24 क्वेश्चन होगा, मतलब 24 लीप ईयर्स इन 99 ईयर्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया था कि जस्ट क्या करेंगे, हम इस 99 में को लीप ईयर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लीप ईयर कितने हैं हमारे पास, 24। तो हम क्या करेंगे 99 प्लस 24
डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये आता है 123, ठीक है, 123 अपॉन 7। और हम ऑड डेज फाइंड कर रहे हैं 99 ईयर्स में, तो मैंने बताया था ऑड डेज में रिमाइंडर को लेते हैं हम। तो अगर हम देखेंगे तो 119 तक तो ये डिवाइड हो जाएगा और 4 हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 4 ऑड डेज इन 99, 4 ऑड डेज इन 99 ईयर्स, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया कि 99 ईयर्स में 4 ऑड डेज होते हैं। अब देखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 ऑड डेज, 99 ईयर 4 ऑड डेज प्लस 100th ईयर एक ऑर्डिनरी ईयर है, 365 डेज होंगे। और मैंने भी आपको बताया कि ऑर्डिनरी ईयर्स में एक्स्ट्रा डे कितना होता है 1, तो प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 5। तो हम बोल सकते हैं देयर आर 5 ऑड डेज इन 100 ईयर्स, 5 ऑड डेज इन 100, सॉरी 5 ऑड डेज इन 100 ईयर्स, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अब हम फाइंड करेंगे हाउ मेनी ऑड डेज इन 200 ईयर, ठीक है। 200 ईयर्स की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑड डेज इन 200 ईयर। तो हम इसको 100 ईयर्स की हेल्प से फाइंड करेंगे। अभी हमने देखा कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने हैं, 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने आए हमारे पास 5, ठीक है, 5 ऑड डेज। अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200 ईयर्स, और यहां पे हो जाएगा 10 ऑड डेज, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके मैक्सिमम ऑड डेज है ना वो 6 तक ही हो सकते हैं। जो ऑड डेज का नंबर होगा वो 0 to 6 तक ही हो सकता है, बिकॉज 7th पे जब हम आ जाएंगे तो वहां पे एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 10 है, जब भी ऑड डेज का नंबर 6 से ज्यादा आ रहा हो तो उसको आप फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 10 डिवाइड बाय 7, और जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो 3 ऑड डेज। तो हम देखें 200 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डेज होते हैं 3 ऑड डेज, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी ऑड डेज इन 300 ईयर्स, हाउ मेनी ऑड डेज इन 300 ईयर्स। 300 ईयर्स की बात करेंगे, देखिए हम इसे ब्रेक कर सकते हैं 200 ईयर, बिकॉज हम 200 ईयर्स के ऑड डेज को फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, प्लस 99 ईयर, सॉरी 99 ईयर प्लस 300 ईयर, 300 ईयर। और 300 ईयर कौन सा ईयर है, ये है ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर क्यों है ये बेटा, बिकॉज इस वजह से ऑर्डिनरी ईयर है बिकॉज ये 400 से डिवाइड नहीं होता है, जो पहले आपको हम बात यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमने इसको ब्रेक कर लिया 200 ईयर प्लस 99 ईयर, तो 299 तो यहाँ तक हो गया, और जो 300 ईयर है उसको मिलाकर टोटल कितने ईयर हो गए 300 ईयर्स। अब देखिए अभी हमने फाइंड किया है कि 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इससे पहले हमने फाइंड किया था 99 ईयर्स में 4 ऑड डेज होते हैं, तो हमने लिख दिया 4। और 300 ईयर एक जनरल ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें कितने ऑड डेज होंगे 1, ठीक है, तो प्लस 1, टोटल कितना हो गया 8। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके नंबर ऑफ ऑड डेज 6 से ज्यादा आ रहे हो तो उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो कर देते हैं डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हम बोल सकते हैं देयर आर 1 ऑड डे इन 300 ईयर, 1 odd day in 300 year, okay। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ मेनी odd days in 400 year, हाउ मेनी odd days in 400 year। अब देखिए 400 years में कितने odd days होते हैं, तो देखो एक बार ध्यान रखना आप लोग, अभी हमने देखा कि 300 years का हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 300 ईयर प्लस
99 ईयर प्लस 400 ईयर। ठीक है, अब ये 400 ईयर क्या है, आपको पता है कि जो 400 है ये सेंचुरी ईयर के साथ साथ लीप ईयर, बिकॉज ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इस वजह से क्या होगा, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये एक लीप ईयर है। तो अभी हमने देखा 300 इयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने थे, 1। 99 इयर्स में कितने हैं, 4 प्लस लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, ये हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 7। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ ऑड डेज 6 से ज्यादा आएंगे तो उसको हमें 7 से डिवाइड करना होगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तेरा 0 ऑड डे इन 400 ईयर, 400 ईयर। ठीक है, तो अभी हम क्या सीखा, हमने देखा कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर में सॉरी 1 ऑड डे, एंड 400 ईयर में 0 ऑड डेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है इस तरीके से, बिकॉज हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी गिवन आपको डेट अगर दी हुई है तो उसमें कौन सा डे होगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ तक आप इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।